प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करें उससे पहले अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या परिभाषा होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का अध्ययन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की सहायता से किया जाता है उसे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो परिभाषा अपन ने पढ़ी उसमें एक शब्द आया पदार्थ। तो एक क्वेश्चन यहाँ जनरेट हो रहा है कि पदार्थ किसे कहेंगे। पदार्थ एनीथिंग विच पोसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस ब्रह्मांड में वह कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसको अपन पदार्थ कहेंगे। इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में पदार्थ है, एनर्जी है और तीसरा कुछ है तो वो स्पेस है। यानी पूरा ब्रह्मांड 3 कंपोनेंट से ही मिलकर के बना है, जिनमें एक पदार्थ, एक एनर्जी और एक स्पेस। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन पदार्थों का अध्ययन करते हैं और पदार्थों का अध्ययन के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरणों की सहायता ली जाती है। ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ का अध्ययन करने के लिए अपन जो विकिरण, जो रेडिएशन काम में लेंगे वो यूवी विजिबल रेडिएशन या यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन हो। यानी पदार्थों का अध्ययन करने के लिए अपन जो रेडिएशन का उपयोग कर रहे हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन हो। अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन का अध्ययन करते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो कैसा होता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है किस तरीके से वर्क करता है, इसका अपन सामान्य अध्ययन करते हैं। ये इमेज के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ दिखाया गया है, उसकी पूरी मैकेनिज्म यहाँ शो की गई है। इसमें आप देखिए कि ये लाइट के सोर्स हैं। एक तरफ तो आपको हाइड्रोजन लैंप दिखाया गया है, दूसरा जो ये है ये टंगस्टन लैंप दिखाया गया है। अब यदि अपन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए तो जो लाइट का सोर्स है वो हाइड्रोजन लैंप होगा, और यदि अपन को विजिबल रेडिएशन चाहिए तो अपन टंगस्टन लैंप का यूज करेंगे। ये लाइट सोर्स है, यहाँ से रेडिएशन आ रही है। अब ये रेडिएशन प्रिज्म के ऊपर जैसे फॉल होती है तो प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रेडिएशंस को स्प्लिट कर देता है। ये आप स्प्लिट देख रहे हैं, जैसे प्रिज्म के ऊपर रेडिएशन आई और ये रेडिएशन स्प्लिट हो गई अलग अलग वेवलेंथ के अनुसार, और अपन को जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए, उसके लिए अपन ने यहाँ स्लिट लगा रखी है। स्लिट है, इस स्लिट से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन पास हो गई और ये रेडिएशन, ये मिरर लगा रखा है, इस मिरर के ऊपर जैसे फॉल होती है, जैसे गिरती है तो ये इस एक नीचे जो मिरर है इसके ऊपर आती है और एक इससे पास हो जाती है। यहाँ ये जो ट्यूब है इसके अंदर अपन ने रेफरेंस ले रखा है, इससे भी रेडिएशन पास हो रही है जिसकी वेवलेंथ I0 है। और ये जो ट्यूब है इसके अंदर अपन ने सैंपल ले रखा है जिसका अपन को अध्ययन करना है। वो सैंपल को अपन ने इस ट्यूब में लिया, इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी I0 है। यानी रेफरेंस से जो रेडिएशन पास हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी भी I0 है, और जो रेडिएशन सैंपल से पास हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी भी I0 है। जो सैंपल है ये देखो इसका कुछ कलर है, जो कलर है तो ये रेडिएशन का अवशोषण कर रहा है और इंटेंसिटी चेंज हो गई, आई रह गई। और यहाँ जो रेफरेंस अपन ने लिया है यहाँ इंटेंसिटी देखो I0 और सैंपल से पास होने के पश्चात भी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है I0। यानी रेफरेंस ऐसा लेते हैं जो कि
यूवी रीजन के अंदर अवशोषण नहीं दर्शाता। ये डिटेक्टर है और डिटेक्टर डिटेक्ट करने के बाद में यहाँ पर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो जाता है, अर्थात ये रिकॉर्डर है। यहाँ जो ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। ये देखो यहाँ जो मोनोक्रोमेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमको मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करवा रहा है, या जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जनरेट कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन से तात्पर्य है कि इस तरीके की रेडिएशन जिनका एक कलर होता है, या कहूँ जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो एक होती है, एक जैसी वेवलेंथ होती है। निश्चित वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको अपन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पहला जो अपना उद्देश्य होता है वो होता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को जनरेट करना। यूवी विजिबल रेडिएशन की मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को जनरेट करके एक तो रेफरेंस में से पास करवाते हैं और दूसरा अपन सैंपल में से पास करवाते हैं, रेफरेंस ऐसा लेते हैं जो कि रेडिएशन का अवशोषण नहीं करे। अब यहाँ देखो ये इंटेंसिटी कितनी है, I0, और ये इंटेंसिटी I, यहाँ पर जो इंटेंसिटी I निश्चित तौर से ज़्यादा है इस I से, और इंटेंसिटी अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ द रेडिएशन पर यूनिट एरिया। एक निश्चित एरिया के अंदर जो रेडिएशन होती हैं उनकी संख्या इंटेंसिटी कहलाती है। यानी जितने नंबर ऑफ द रेडिएशन, या कहूँ नंबर ऑफ द फोटॉन्स पर यूनिट एरिया बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ द फोटॉन्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, कुछ फोटॉन्स इस सैंपल के द्वारा अवशोषित हो गए, तो नंबर ऑफ द फोटॉन्स यहाँ कम हो गए, घट गए, तो I हमेशा I0 से कम होगी। ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसकी अपन ने वर्किंग देखी। अब अपन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक सिद्धांत है अवशोषण का, उससे संबंधित कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि अवशोषण किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सॉल्यूशन, किसी विलयन के द्वारा जो लाइट का मतलब विजिबल रेडिएशन से है, अवशोषण होता है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसका अध्ययन अपन यहाँ करेंगे। ये आप इमेज देखिए, इस इमेज के अंदर आपको 3 सैंपल दिखाए गए हैं, सैंपल A1, सैंपल A2, सैंपल A3। इनको जरा ध्यान से देखो। यहाँ सैंपल A1 के अंदर जो सॉल्यूशन लिया हुआ है इसकी कंसंट्रेशन कम है, सैंपल A2 के अंदर जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, और सैंपल A3 जो लिया हुआ है इसकी कंसंट्रेशन इन दोनों से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन यहाँ दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है इन तीनों में वो A3 की है, और यहाँ दिखाया गया नंबर ऑफ द पार्टिकल्स एट पर यूनिट एरिया। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पार्टिकल्स की संख्या एक निश्चित एरिया के अंदर कम है, यहाँ थोड़ी बड़ी, और यहाँ सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो जो अवशोषण होता है रेडिएशंस का, वो अवशोषण पार्टिकल्स के द्वारा होता है, और पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर से अवशोषण भी बढ़ेगा। और पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है कंसंट्रेशन के साथ, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स भी बढ़ रहे हैं। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि एब्जॉर्वेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये सेकंड इमेज देखिए, इन दोनों सैंपलों को जरा ध्यान से देखो। ये सैंपल A1 और ये सैंपल A2, इसमें देखो कंसंट्रेशन दोनों की समान है, लेकिन अंतर क्या है, ये जो लेंथ है जो ट्रेवल की जा रही है रेडिएशन के द्वारा, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो जो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इस रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे वो इस सैंपल A2 में ज़्यादा होंगे। ये इस इमेज में देखिए, ये रेडिएशन इधर से पास हो रही है, इसमें जो पार्टिकल्स आएंगे इस लेंथ में, और यहाँ जो पार्टिकल्स आएंगे वो इस लेंथ में आएंगे। तो जैसे लेंथ बढ़ रही है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं,
और पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो अवशोषण भी बढ़ेगा। तो यूँ कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होगा रेडिएशंस का वो लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ सैंपल ट्रेवल्ड बाई लाइट। अब इन दोनों को कॉम्बाइंड रूप से यदि अपन कहें कि विकिरणों का जो अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो उस सैंपल की कंसंट्रेशन और उस सैंपल ट्यूब की वो लेंथ जो रेडिएशन के द्वारा ट्रेवल की जाती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल। सी यहाँ सैंपल की कंसंट्रेशन है, एल यहाँ पर उस ट्यूब की लेंथ है। या शॉर्ट शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होता है यूवी विजिबल रेडिएशन का, वो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स फॉल इन द पाथ लेंथ ऑफ लाइट, यानी जो विजिबल रेडिएशन है उनकी लेंथ में जितने पार्टिकल्स आएंगे अवशोषण उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक सिंपल सा रूल, फंडामेंटल रूल अपन ने समझा कि जो विकिरणों का जो अवशोषण होगा वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है और इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ये इधर जो इमेज दिखाई गई है वो ही इमेज है जो अपन ने इंस्ट्रूमेंट में देखी थी। इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग इमेज है जो यूवी विजिबल रेडिएशन में अपन ने यूवी विजिबल रेडिएशन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वर्किंग इमेज ही यहाँ दिखाई गई है। यहाँ ये लाइट सोर्स है और यहाँ अपन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन प्राप्त करने के लिए इस फिल्टर का यूज कर रहे हैं। इस फिल्टर को अपन जिस वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए उस वेवलेंथ की रेडिएशन इस फिल्टर की सहायता से अपन प्राप्त कर लेते हैं। पर्टिकुलर ये जो रेडिएशन है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, यानी ऐसी रेडिएशन जिसका एक ही कलर है। जैसे ये ग्रीन कलर की रेडिएशन है तो इस फिल्टर ये जो फिल्टर है ये ग्रीन कलर की रेडिएशन देगा। तो जिस कलर की अपन को रेडिएशन चाहिए, या ये कहूँ जिस वेवलेंथ की अपन को रेडिएशन चाहिए, उस रेडिएशन को प्राप्त करने के लिए यहाँ अपन इस फिल्टर का यूज कर रहे हैं। जैसे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन प्राप्त हुई, इनकी इंटेंसिटी क्या है I0 यहाँ दिखाई गई है। ये I0 रेडिएशन जब इंटेंसिटी की रेडिएशन इस सैंपल से जब पास होंगी तो इस सैंपल के द्वारा कुछ फोटॉन्स का अवशोषण हो जाएगा और अवशोषण के बाद में जो ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन होंगे उनकी इंटेंसिटी IT होगी। और ये अपन समझ चुके हैं यदि कुछ फोटॉन्स का अवशोषण हो गया तो जो यहाँ जो इंटेंसिटी IT वो निश्चित तौर से कम होगी इस I0 की अपेक्षा। तो अवशोषण हो गया, कुछ फोटॉन्स का अवशोषण हो गया तो इंटेंसिटी कम हो गई। तो यूँ कह सकते हैं कि जितनी कमी हुई इंटेंसिटी में I0 माइनस IT उसका क्या हुआ, उसका मतलब वो अवशोषण हुआ। तो एब्जॉर्वेशन जो हुआ, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू I0 माइनस IT। दूसरा लॉग की फॉर्म में यदि अपन लिखें एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू log I0 अपॉन IT, ये तो एब्जॉर्प्शन हुआ। और ये ट्रांसमिटेंसी एब्जॉर्प्शन के बिल्कुल अपोजिट है। जितना अवशोषण हुआ ट्रांसमिटेंसी उतनी ही कम होगी। तो ट्रांसमिटेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन एब्जॉर्बेंसी। और ट्रांसमिटेंसी को यदि लॉग की फॉर्म में लिखें तो ट्रांसमिटेंसी इज इक्वल टू log IT अपॉन I0, या लॉग की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन देखिए, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू log I0 अपॉन IT और यहाँ ट्रांसमिटेंसी log IT अपॉन I0, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपॉन में है। अब यहाँ एक डेफिनेशन दिखाई गई है एब्जॉर्बेंसी की और ट्रांसमिटेंसी की। तो एब्जॉर्बेंसी यदि अपन कहें तो क्वांटिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, यानी लाइट की वह क्वांटिटी जो सैंपल के द्वारा अवशोषित हो गई उसको अपन एब्जॉर्बेंसी कहेंगे। और जो अवशोषित नहीं हुई, जो ट्रांसमिटेड हो गई, उसको ट्रांसमिटेंसी कहेंगे। ट्रांसमिटेंसी क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का वह अंश जो ट्रांसमिटेड हो जाता है थ्रू सैंपल के थ्रू ट्रांसमिटेंस, उसको अपन ट्रांसमिटेंसी कहेंगे। ये ट्रांसमिटेंसी और एब्जॉर्बेंसी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जितना एब्जॉर्प्शन होगा ट्रांसमिटेंसी उतनी ही कम होगी। ये अपन आज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक सामान्य इंट्रोडक्शन देखा। और अवशोषण जो होता है
लाइट का, वो 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक तो कंसंट्रेशन के ऊपर और एक लेंथ के ऊपर, ये अपन ने देखा। और दूसरे शब्दों में यदि कहें, एब्जॉर्प्शन I0 माइनस IT, ये इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन है और ये कंसंट्रेशन और लेंथ के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब कल की क्लास में अपन इससे संबंधित, अवशोषण से संबंधित जो रूल हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनका डेरिवेशन देखेंगे। मुख्य तौर से जो बियर लॉ है, लैम्बर्ट लॉ है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। कल अपन इसका लॉ का अध्ययन करते हैं।